और इधर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां शराब बिक्री पर सियासत हो रही है। दरअसल होली के दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है उसके बाद से ही लगातार इस पर सियासत शुरू हो गई है। अब मंत्री का एक ऐसा बयान जिस पर सियासत हो रही है, मंत्री लखनलाल देवांगन का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि कलेक्टर पर हम छोड़ रहे हैं इस फैसले को। कलेक्टर ले सकेंगे कि शराब की दुकानें बंद करना है नहीं इसका फैसला, और कलेक्टर 3 दिन बंद करने पर भी फैसले ले सकते हैं। ये बात मंत्री जी कह रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शराब की दुकानें जो ड्राई डे है वो होली पर नहीं है, लेकिन इस पर जब मंत्री जी से सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि ये फैसला जो है वो हम कलेक्टर पर छोड़ते हैं। वो 1 दिन बंद करें, 3 दिन बंद करें, ये उन पर हम जिम्मेदारी छोड़ते हैं। लेकिन इस पर अब आप देखिए विपक्ष ने पलटवार किया है। दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह बयान दुर्भाग्यजनक है, मंत्री का यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्या कलेक्टर्स को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो फैसले सुनाए? आबकारी नीति में 4 दिन साल में बंद करने का निर्णय हुआ है और चल रहा है। और शराब जैसे होली के दिन खुलने की बात कर रहे हैं आप, तो उसमें कलेक्टर को 3 दिन उनका विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि किस दिन दुकान को बंद कर सकता है। तो कलेक्टर जिस जिला में ऐसा स्थिति लगता है तो कलेक्टर अपने निर्णय के अनुसार वहां बंद कर सकता है। साल में सिर्फ 4 दिन दारू दुकान सरकार बंद करेगी और बाकी पूरे दिन सरकार खोल के रखेगी। उसमें होली त्योहार भी शामिल है। लेकिन जिस तरह से मंत्री का बयान आया है ये दुर्भाग्यजनक बयान है। कलेक्टर को तय करना है कि कौन से दिन दारू दुकान खोलना है या बंद करना है। क्या कलेक्टरों को इतना अधिकार है क्या कि सरकार मंत्रिमंडल में जो फैसला सरकार ने लिया है क्या उस फैसले को कलेक्टर बदल सकता है क्या? तो नई आबकारी नीति सरकार लेकर आई है, उसमें बदलाव भी किए गए हैं। लेकिन जब अब मंत्री जी से सवाल किया गया तो उनका यह कहना है कि फैसला तो कलेक्टर लेगा कि होली के दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी या बंद। जबकि लगातार अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरह से हुड़दंग की, गुंडागर्दी की, चाकूबाजी की तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिस पर पुलिसिंग पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए होली के दिन इस हुड़दंग को, असामाजिक तत्वों को रोकने में। क्योंकि अगर आप शराब की दुकान, जो ड्राई डे घोषित रहता था होली के दिन, अगर आप होली के दिन शराब की दुकानों को खोलेंगे तो आपकी जिम्मेदारी ही बढ़ेगी। लेकिन इस बीच अगर मंत्री इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए अब इस पर सियासत छिड़ गई है, जहां दीपक बैज ने पलटवार करते हुए इसे दुर्भाग्यजनक बता दिया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए छत्तीसगढ़ में 7 में से 3 ड्राई डे खत्म कर दिए गए। इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कौन से वो 3 दिन है। होली, मुहर्रम और 30 जनवरी को अब शराब की बिक्री होगी।